हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका टॉपिक है टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मोमेंट ऑफ कपल। ठीक है। व्हेन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन अ एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अ कपल एक्ट्स अपॉन द डाइपोल। जब हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक्स्ट्रा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर क्या होता है, एक्ट होता है डाइपोल। कपल एक्ट, डाइपोल एक्ट होता है। दिस कपल टेंड्स टू अलाइन डाइपोल इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, दिस इज कॉल्ड द रेस्टरिंग कपल। क्या कहलाता है? रेस्टरिंग कपल कहलाता है। इसका ही डायग्राम है, इसको हमने रखा है। ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं आपकी, जो हमने ई से शो करी हैं ये, और इस पर ये माइनस क्यू चार्ज, ये प्लस क्यू चार्ज, दोनों के बीच की डिस्टेंस 12 ये है, और इस पर फोर्स लगेगा ये आपका वेक्टर क्यू वेक्टर ई। ठीक। और क्यू वेक्टर ई क्योंकि ई इक्वल टू एफ अपॉन में क्यू होता है, तो हमने क्यू इधर भेज दिया तो एफ इक्वल टू क्यू ई। फोर्स हो गया आपका दोनों तरफ सेम, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है। ये आपकी परपेंडिकुलर वर्टिकल डिस्टेंस होगी, तो ये हो जाएगी 12 साइन थीटा। ठीक है। ओके, तो डायग्राम को नोट कर लेंगे सब लोग, सभी स्टूडेंट्स। अब दीज टू फोर्सेस, जो दो फोर्सेस हैं, आर इक्वल एंड अपोजिट। ये मैं आपको बता चुका हूँ, इक्वल एंड अपोजिट। द नेट ट्रांसलेटरी फोर्स ऑन द डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। तो फोर्स क्या होगा? टोटल 0 होगा। मेन चीज़ यहाँ आती है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क को हम डिनोट करते हैं इस साइन से, ये साइन होता है टॉर्क का, इज इक्वल टू फोर्स आपका क्यू ई है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपकी 12 साइन थीटा, ये हमने यहाँ पुट की 12 साइन थीटा। टॉर्क इज इक्वल टू 2QL, ये 2QL एक साथ लिखा, और ये E साइन थीटा, तो E साइन थीटा। तो टॉर्क इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये होता है आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल P इज इक्वल टू 2QL, तो 2QL की पोजीशन में हमने रखा P और E साइन थीटा। ठीक है। तो इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन मीटर, फोर्स की न्यूटन और डिस्टेंस की मीटर, तो टॉर्क की यूनिट होगी न्यूटन मीटर, यूनिट न्यूटन मीटर। ओके। अगर हम इस फॉर्मूले में अगर आपका थीटा इक्वल टू 90 आता है, ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है? टॉर्क इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। तो टॉर्क इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा की वैल्यू कितनी पुट की हमने यहाँ पर? 90। तो टॉर्क इज इक्वल टू पी ई मल्टीप्लाई साइन 90 की वैल्यू आपकी हो गई 1। तो टॉर्क, तो साइन 90 टॉर्क इज इक्वल टू पी, ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू होती है। टॉर्क की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? पी, वही साइन 90 की वैल्यू मैक्सिमम 1 होती है, साइन में वैल्यू मैक्सिमम 1। यहाँ से पी इज इक्वल टू क्या हो सकता है? टॉर्क मैक्स और ई अपॉन में ई। ठीक है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है सॉलिड एंगल। द एरिया ऑफ ए स्फेरिकल सरफेस सब्सटेंस एन एंगल एट द सेंटर ऑफ द स्फेयर। सेंटर ऑफ द स्फेयर से एंगल लेते हैं, दिस इज एंगल इज कॉल्ड द सॉलिड एंगल। जो पूरे स्फेयर सॉलिड का एंगल क्या कहलाता है? सेंटर से डी ओमेगा, जो कि सरफेस से चेक किया जाता है इस तरह से। अब हम एक छोटा सा पार्ट लेते हैं उस स्फेयर में, ठीक है, उसका एरिया डी ए है, तो उसका एंगल कितना बनेगा? डी ओमेगा। द स्फेरिकल एरिया डी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस। द रेडियस तो बन जाएगा रेशियो डी ए अपॉन आर स्क्वायर इज अ कॉन्स्टेंट, यानी डी ए प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर, तो डी ए अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट। द रेशियो इज कॉल्ड द सॉलिड एंगल डी ओमेगा। तो ये रेशियो क्या कहलाता है? डी ओमेगा। डी ओमेगा इज इक्वल टू डी ए अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें ये डायग्राम जो है पूरा, अब हमने इसको पूरा डायग्राम लेक्ट किया, तो ये कैसा बनेगा? ये आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में क्या आता है? कोस। पीछे हमने मोमेंट टॉर्क में पढ़ा था कि वर्टिकल कंपोनेंट में कोसाइन और हॉरिजॉन्टल में कोस, तो ये हो जाएगा डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो डी ओमेगा इज इक्वल टू डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये कोई सरफेस है जिसका एक छोटा सरफेस डी ए हमने लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको शो हो रही हैं, ये डी ए। तो द स्केलर प्रोडक्ट वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को जो डिफाइन करता है वो स्केलर प्रोडक्ट करता है थ्रू द इलेक्ट्रिक एलिमेंट
इट इज़ डिनोटेड बाय फाई। तो किसका स्केलर प्रोडक्ट, ई एंड डी ए का। फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट डी ए। अब एक डेफिनेशन और बन जाती है इसकी, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ मेजर ऑफ द नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू सेम सरफेस हेल्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी जो नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्स होंगी उनको काउंट कौन करता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स करता है। इसी में आगे पढ़ते हैं, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स linked with the surface in an electric field may be defined as the surface integral of the normal component of the electric field over the surface। तो सरफेस पर नॉर्मल क्लियर, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी डिफाइंड एज द सरफेस इंटीग्रल। तो सरफेस इंटीग्रल यानी उस सरफेस का एरिया हो गया, तो सरफेस इंटीग्रल स्केलर प्रोडक्ट किसका, ई का और डी ए का क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। स्केलर में स्केलर प्रोडक्ट में कॉस थीटा आता है और वेक्टर प्रोडक्ट में साइन। तो ये स्केलर प्रोडक्ट है तो क्या हो जाएगा, ई एस कॉस थीटा इंटीग्रल। वैसे तो ये आएगा आपका इज इक्वल टू ई और डी ए इंटीग्रल, ठीक है, कॉस में। तो यहाँ पर और ये कॉस थीटा, कॉस भी कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो इंटीग्रल डी ए करेंगे तो इसका क्या आ जाएगा, ए। तो ये होगा ई ए कॉस थीटा, कॉस थीटा कांस्टेंट है वही बाहर, तो क्या आ गया, ई ए कॉस थीटा। इफ़ थीटा इक्वल टू जीरो, अब कोस में थीटा की वैल्यू जीरो होने पर वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम 1 होती है। तो कब थीटा जब क्या होगा, जीरो होगा। तो कॉस थीटा की जगह जीरो रखा तो कॉस जीरो की वैल्यू 1 हो गई। तो फाई इज इक्वल टू क्या आ गया, ई ए। यूनिट होती है इसकी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम या वोल्ट मीटर भी कह सकते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला इसका आता है एम एल क्यू टी इनवर्स 3 ए इनवर्स, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आपका आता है गॉस थ्योरम। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द नेट चार्ज क्यू इनक्लोज बाय द सरफेस। जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो किसी क्लोज सरफेस में कितने टाइम्स होता है, 1/ε0 टाइम्स होता है, किसके, उसमें चार्ज जो इनक्लोज होगा सरफेस का। तो फाई इज इक्वल टू ये इंटीग्रल वैल्यू फ्लक्स की और इक्वल टू क्या, Q/ε0। ये फॉर्मूला तो हम पढ़ चुके हैं स्केलर प्रोडक्ट का इंटीग्रल फॉर्म में, और ये Q/ε0। इस थ्योरम का प्रूफ देखते हैं। ये हमने डायग्राम बनाया, इस डायग्राम के बारे में पहले से आप जानते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, ये डी ए और ये पी, ये रेडियस हो गई सरफेस की, डी ओमेगा एक एंगल है सरफेस का। लेट वेक्टर ई बी द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ पी ड्यू टू चार्ज क्यू एट ओ, ड्यू टू चार्ज क्यू के अकॉर्डिंग, ठीक है, किस पॉइंट पर, ए पॉइंट पर, सॉरी एट ओ पॉइंट पर, जो ओ पॉइंट पर चार्ज क्यू है, अलॉन्ग ओ पी जो कितनी है, आर है। तो देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द एरिया एलिमेंट डी ए। तो डी फाई इज इक्वल टू, ये हम पढ़ चुके हैं, ई वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। स्केलर प्रोडक्ट में कोस आ जाएगा, ई का फॉर्मूला 1/4πε0 Q/r² आपने पुट कर दिया, तो ये 1 Q इसके साथ आए Q/4πε0, ये डी ए कॉस थीटा अपॉन में r², और डी ए कॉस थीटा अपॉन r² हमने पीछे क्या पढ़ा है, डी ओमेगा पढ़ा है। किसका फॉर्मूला होता है, डी ओमेगा सॉलिड एंगल का। तो ये हो जाएगा इसकी पोजीशन पे डी ओमेगा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन कर देंगे दोनों तरफ, तो ये फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी, ये तो होता ही है आपका फॉर्मूला, ठीक है। इसके बाद फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, जो आपकी ये वेक्टर ई की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, वेक्टर ई की, यहाँ पर हमने पुट की Q/4πε0 डी ओमेगा, ठीक। एक फॉर्मूला ये होता है। तो फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, सॉरी Q/4πε0 कॉमन, सॉरी क्या है, कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन डी ओमेगा, यानी ये तो फाई का फॉर्मूला ये हम पढ़ चुके हैं, और एक चीज़ हमने ये निकाली, तो इसका अब इंटीग्रेशन हमने यहाँ किया, ठीक है। तो Q/4πε0 डी ओमेगा, ये कांस्टेंट बाहर आ गया, इंटीग्रेशन डी ओमेगा, तो फाई डी ओमेगा इक्वल टू ये वैल्यू आपको यहाँ याद रखनी है, क्या होती है, 4 पाई, ठीक है। तो फाई इज इक्वल टू इसकी वैल्यू रख दी 4 पाई, तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, फाई इज इक्वल टू Q/ε0। तो कितने टाइम्स हो गया, 1/ε0 टाइम्स हो गया। ये आपको पता ही है, जो हमने यहाँ से नोट किया था, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन यहाँ पे किया था, तो सॉल्व होकर ये आपकी थ्योरम प्रूव हो गई। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस लॉ, ठीक है। गुड लक स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके।